नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी हवा की रफ्तार, आकाशीय बिजली गिरने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी बता रही है कि राज्य के 9 जिलों में मौसम का मिजाज प्रदेश के अन्य हिस्से के मुकाबले बदला रहेगा। जिन जिलों में मौसम में खासा परिवर्तन दिखने वाला है उसमें रांची के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां के अतिरिक्त रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी एवं रामगढ़ जिले शामिल हैं। अगली खबर, जेईई मेन 2025 की शुरू हुई परीक्षा। देश की सबसे बड़ी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन का दूसरा सेशन का परीक्षा शुरू हो चुका है। रांची में आयन डिजिटल जोन तुपुदाना को केंद्र बनाया गया था। परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों ने बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में गणित का पार्ट ज़्यादा कठिन था। मैकेनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स विषय भी प्रश्न पत्र में शामिल रहे। प्रश्न पत्र के तीनों भागों में से भौतिकी के सवाल अपेक्षाकृत आसान थे। अगली खबर, 7 साल से रूलबुक की वाट जो रही झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सुखद खबर है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीके सिंह के मुताबिक जेयूटी की रूलबुक के लिए सरकार के वित्त और विधि विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग में स्वीकृति के लिए रूलबुक भेजी गई है। जेपीएससी से स्वीकृति मिलने के बाद सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसी के साथ विश्वविद्यालय में सृजित सभी 91 पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अगली खबर, सीजीएल पेपर लीक मामलों की एक साथ होगी सुनवाई, खंडपीठ में स्थानांतरित। सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की सीबीआई जांच के लिए दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में सुनवाई की गई और उसके बाद कोर्ट ने इसे खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से कहा गया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। हाईकोर्ट की खंडपीठ में इसी तरह के एक मामले की सुनवाई भी चल रही है। इस पर कोर्ट ने इस याचिका को खंडपीठ में स्थानांतरित करते हुए लंबित मामले के साथ टैग करने का निर्देश दिया। अगली खबर की बात करें तो रांची में शहर के मोहल्लों की सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई की गई। कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अंतिम मौका होगा, इसके बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया तो पथ निर्माण विभाग के सचिव को कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। उन्हें बताना होगा कि बार बार समय लिए जाने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। अगली खबर, भारतीय महिला हॉकी टीम के 40 सदस्यीय कोर ग्रुप में झारखंड की 8 खिलाड़ी। हॉकी इंडिया ने आने वाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं के लिए सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का 40 सदस्यीय कोर ग्रुप घोषित कर दिया है। इस कोर ग्रुप में झारखंड की 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो पूरी टीम का 20% हिस्सा है। यह झारखंड के लिए गर्व के पल हैं। कोर ग्रुप में शामिल इन 40 खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगेगा, जहां उनकी क्षमता को और भी निखारा जाएगा। अगली खबर, पहली बार झारखंड और बिहार के लिए शुरू हो रही हेलीकॉप्टर सेवा। महानगरों की तर्ज पर अब झारखंड में भी निजी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि इसका संचालन भी राज्य के युवा और उत्साही उद्यमी करेंगे। इसका दायरा झारखंड समेत पड़ोसी बिहार राज्य में होगा। इन दोनों राज्य के किसी भी स्थान के लिए सीधे रांची से हेलीकॉप्टर बुक किया जा पाएगा। हेलीकॉप्टर के लिए प्रति घंटे की दर भी न्यूनतम निर्धारित होगी, ताकि महानगरों की हेलीकॉप्टर सर्विस के मुकाबले राज्य के निजी क्षेत्र में उड्डयन व्यवसाय को विकसित किया जा पाए। अगली खबर, झारखंड में बटेगा 19 लाख मीट्रिक टन राशन। हेमंत सोरेन सरकार की योजना। झारखंड सरकार राज्य के 3 करोड़ 90 लाख से अधिक गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा को संरक्षित करेगी। खाद्य सुरक्षा का काम राशन कार्ड लक्षित सदस्य को अनुदानित दर पर खाद्यान्न वितरण से किया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 19 लाख मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य तय किया है। 3 करोड़ 90 लाख से अधिक गरीब लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA, पात्र गृहस्थ योजना, अंत्योदय अन्न योजना, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, नमक दाल वितरण योजना आदि के तहत आच्छादित हैं। अगली खबर, पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब प्रदेश में पुलिस उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली अब संयुक्त भर्ती रूलबुक से होगी और उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए रूलबुक 2025 में कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अब आगे राज्य पुलिस में सिपाही बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे के 33% पद
महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आने वाले समय में झारखंड की महिलाओं को इसका लाभ मिलने लग जाएगा। अगली खबर, वक्फ बिल पर भड़के मंत्री इरफान अंसारी। कहा कि सेकुलर का चोला पहनकर घी पीने वाले नीतीश कुमार हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक को जबरन लोकसभा में पास किया गया और बीजेपी देश को तबाह करने में जुटी है। इतना ही नहीं, इरफान अंसारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि वक्फ बिल हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अगली खबर, डुप्लेक्स में रहेंगे विधायक, परिसर में होगी ढेर सारी सुविधाएं। अब तक 16 आवास बनकर तैयार। झारखंड सरकार के मंत्रियों के बाद विधायकों को भी नए सुसज्जित आवासों में गृह प्रवेश करवाया जाएगा। कुल 70 विधायक आवास बनाए जा रहे, जिनमें से अभी तक 16 पूर्ण भी हो चुके हैं। पूर्ण हो चुके आवासों को अंतिम तौर पर आवंटन के पहले दुरुस्त किया जा रहा। सभी काम पूरे कर लेने के बाद आवासों को विधायकों के नाम से आवंटित कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि धुरबा में विधानसभा के निकट विधायकों के लिए डुप्लेक्स बनकर तैयार हो रहे। अगली खबर की बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पास हो गया और इस पर रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यह मुस्लिम समुदाय के लिए न्याय और पारदर्शिता की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए केंद्र सरकार धन्यवाद की पात्र है। यह देश में संपत्ति से जुड़े अधिकारों में पारदर्शिता लाएगी। रघुवर दास ने कहा कि यह विधेयक गरीब और आवश्यकतामंद मुस्लिम समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा करेगा और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त एक सशक्त भारत के निर्माण में सहायक होगा। अगली खबर, पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के पिता का निधन। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के पिता हरिशंकर पत्रलेख का निधन 2 अप्रैल को हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। बताया जाता है कि बीते मंगलवार को वह गवाली पूजा में शामिल हुए और मां कुसुमेश्वरी के दरबार में माथा टेका था। उन्हें कल रात सीने दर्द की शिकायत हुई और सुबह बेहतर इलाज के लिए रांची लेकर जाते समय रास्ते में जैन मोड़ के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। अगली खबर, फीस बढ़ोतरी पर बड़ी कार्रवाई, 73 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने हाल ही में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि 2017 में तत्कालीन रघुवर दास की डबल इंजन सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाया था, लेकिन वह कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया और इसे लागू भी नहीं किया गया। सोरेन ने तंज कसते हुए कहा कि शायद उस सरकार की प्राइवेट स्कूलों के साथ कोई साठगांठ थी और इसलिए यह कानून प्रभावी नहीं हो पाया। अगली खबर, लगातार दूसरे साल भी झारखंड के किसानों को नहीं मिला कृषि उपकरण। झारखंड के किसानों को लगातार दूसरे साल मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना का लाभ नहीं मिला और इस योजना का संचालन कृषि विभाग का भूमि संरक्षण निदेशालय करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में किसानों को इस योजना के तहत कृषि यंत्र नहीं मिल पाया और इस योजना का लाभ देने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वह वित्तीय वर्ष में पूरी नहीं हो पाई। अगली खबर, मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि संस्कृति अगर बचानी है तो मांदर नगाड़ा पर नृत्य करें, डीजे और आधुनिक गीतों पर नहीं। झारखंड में आदिवासी समुदाय के द्वारा पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ सरहुल महोत्सव मनाया गया और इस दौरान मंत्री लिंडा ने कहा कि आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। सरहुल महोत्सव में पारंपरिक मांदर और नगाड़े की धुनों पर नृत्य करना चाहिए, न कि आधुनिक डीजे और फिल्मी गीतों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय आदिवासी कल्याण के लिए कार्यरत है और हम आदिवासी समाज को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगली खबर, निशिकांत दुबे वक्फ बिल पर कांग्रेस पर हुए हमलावर। झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद ने बिल का विरोध किया। निशिकांत दुबे ने वक्फ बिल पर लोकसभा में कहा कि भोपाल मस्जिद राजा होलकर ने दान दी। तंज कसा कि हिंदू दान दे तो बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर हिंदू नहीं आना चाहिए। वक्फ की संपत्ति अगर हिंदू राजाओं ने दी तो उन्हें मेंबर क्यों नहीं बनाए जाए। और यहाँ गोरे, गजनी और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए और अगर इन्हें आक्रांता मानते हो तो हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की और कहा कि गोरी ने हिंदुओं के गांव को लूटा। अगली खबर, सीजीएल पेपर लीक मामले की एक साथ होगी सुनवाई, खंडपीठ में स्थानांतरित। सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की सीबीआई जांच के लिए दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में सुनवाई की गई और इसके बाद कोर्ट ने इसे खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से कहा गया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ में इसी तरह के एक मामले की सुनवाई भी चल रही है। इस पर कोर्ट ने इस याचिका को खंडपीठ में स्थानांतरित करते हुए लंबित मामलों के साथ टैग करने का निर्देश दिया। अगली खबर, राज्य में 38 लाख स्कूली बच्चों का अपार आईडी पेंडिंग। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी बनना जरूरी है और 73 लाख बच्चों में से 34 लाख बच्चों का अपार आईडी बन चुका है, जबकि 34,97,000 बच्चों का अपार आईडी पेंडिंग है। वहीं 76,000 बच्चों का अपार आईडी का आवेदन रिजेक्ट हो चुका है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। राज्य में 48% से भी कम अपार आईडी बन पाया, जबकि 51% लंबित है। रांची जिले में सबसे ज्यादा 3,61,000 और गिरिडीह में 3,58,000 अपार आईडी पेंडिंग है। अगली खबर, हटिया ग्रिड में उपकरणों की होगी मरम्मत, अगले 10 दिनों तक कम मिलेगी बिजली। हटिया ग्रिड में उपकरणों को बदलने और इसकी मरम्मत का काम शुरू होगा। बता दें कि इस कारण 10 दिनों तक कम बिजली मिलेगी। इस दौरान ग्रिड में 50 MPa पावर ट्रांसफार्मर नंबर 1 की मरम्मत की जाएगी। तय अवधि के दौरान ग्रिड में शटडाउन अवधि तक हर दिन मेंटेनेंस चलेगा और इसका असर 33 kV सब स्टेशनों से जुड़े फीडरों पर आंशिक रूप से पड़ेगा। हालांकि JB बेनल ने कहा कि कई सब स्टेशनों के पास आपस में जुड़े होने के कारण आपूर्ति काफी कम प्रभावित हो पाएगी। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री के साथ आंगनवाड़ी कर्मियों के मुद्दे पर बैठक। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ भारतीय मजदूर संघ ने झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी की बहनों को लेकर मंत्रालय में मीटिंग की। संघ की विज्ञप्ति के मुताबिक जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें प्रमोशन की जो उम्र सीमा तय की गई है उसे समाप्त किया जाए और सहायिका को सेविका एवं सेविका को महिला पर्यवेक्षक में प्रोन्नत करने, गर्मी एवं सर्दी छुट्टी स्कूल के अध्यापकों की तरह 1 मास का हो और आयुष्मान योजना में आंगनवाड़ी के कर्मी के साथ उनके आश्रितों को भी कवर करने आदि पर सहमति बनी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में 300 अंक से ज़्यादा की गिरावट, ये 76,300 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक फिसला। शेयर बाजार में 3 अप्रैल को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 76,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 23,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। IT, ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट है।